हेलो पोके फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिक्शनल टेलीविजन में। और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही अलग वीडियो लाया हूं, जिसमें कि हम देखेंगे ऐश की जर्नी उसकी स्नोलैक्स के साथ। किस तरह ऐश ने अपने स्नोलैक्स को पकड़ा, कहां पकड़ा, किस तरह उसने अपनी बैटल्स में उसको यूज़ किया, क्या स्नोलैक्स ऐश के लिए फ़ायदेमंद रहा और कितना फ़ायदेमंद वो नहीं रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड को। तो हमारे हीरोज़ को मिलने से पहले स्नोलैक्स रहा करता था 7 ग्रेट फ्रूट आइलैंड पे, जहाँ पे वो एक आइलैंड से फल खाता और अगले आइलैंड की ओर निकल पड़ता, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका मैक्सिमम फूड स्नोलैक्स ही कंज्यूम कर जाया करता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया अपनी ओर से, लेकिन वो स्नोलैक्स को कुछ भी नहीं कर पाए। और जब अपनी जर्नी के दौरान वहाँ पे ऐश पहुँचता है तो वो देखता है कि किस तरह स्नोलैक्स ने यहाँ सबको तंग कर रखा है। तो ऐश डिसाइड करता है कि मैं इन सबको स्नोलैक्स से छुटकारा दिलाऊंगा, और इस काम में उसकी हेल्प करते हैं ट्रेसी और मिस्टी भी। तो ऐश शुरुआत करता है अपने बल्बासौर से। वो अपने बल्बासौर से वाइंड का इस्तेमाल करने के लिए कहता है स्नोलैक्स के ऊपर, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता स्नोलैक्स पर। उसके बाद जब बल्बासौर अपनी लेदर लीफ से उसके ऊपर अटैक करता है तो स्नोलैक्स उनसे अपने फलों को कट कर लेता है, अपनी भूख पूरी करता है और देता है बल्बासौर को एक बॉडी स्लैम। बॉडी स्लैम के बाद वो उठता है और निकल पड़ता है अपने अगले आइलैंड की ओर, और अपने हीरोज भी लैपरस के ऊपर सवार होकर निकल पड़ते हैं उसका पीछा करने। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि टीम रॉकेट उस आइलैंड के फल चोरी कर रही होती है ताकि वो लेके वहां से निकल सके, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है स्नोलैक्स और शोर के ऊपर ही यानी कि तट पर ही उनके सारे सारे फल खा जाता है। और जैसे ही हमारे हीरोज वहां पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब टीम रॉकेट और हमारे हीरोज दोनों मिलकर ही स्नोलैक्स का सामना करने को तैयार हो चुके हैं। तो ऐश इस्तेमाल करता है अपने स्क्वार्टल को, पर स्नोलैक्स उसको एक बॉडी स्लैम देके साइड कर देता है। फिर आती है मिस्टी की स्टारियो की बारी, जो कि स्नोलैक्स के सर से टकराता है और खुद ब खुद ही दूर फेंक जाता है। और मिस्टी की गोल्डन को तो स्नोलैक्स बस खाने ही वाला था। अब आती है टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स की बारी, जिसमें कि वो आर्बॉक को देता है एक बॉडी स्लैम और लिगिटंग की टंग से ही अपनी जीभ को साफ कर लेता है। और जब लास्ट में आता है विक्टरबेल तो उसको मिलता है एक बॉडी स्लैम। सब पोकेमॉन के हार जाने के बाद जेम्स ट्राई करता है अपनी हिप्नोसिस टेक्निक का, ताकि वो स्नोलैक्स को सुला सके। और इसके बाद ये सब मिलकर स्नोलैक्स को मसाज भी देते हैं। मिस्टी आके उसे थोड़ी बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और लास्ट में आती है जैसी स्नोलैक्स की मदर बनके। लेकिन इन सब का भी स्नोलैक्स को कुछ भी फायदा नहीं होता जब तक कि जिगलीपफ वहाँ पे नहीं आ जाती और उसका गाना सुनकर स्नोलैक्स सो नहीं जाता। और जैसे स्नोलैक्स हो जाता है, पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से उसे थोड़ा सा कमजोर करता है और उसके बाद ऐश उसको पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि असल में स्नोलैक्स ने जिन भी पेड़ों को तोड़ा था और जो भी कुछ तबाही मचाई थी वो सब कुछ बहुत ही तेजी से रिस्टोर हो रहा है स्नोलैक्स की अपनी कुछ एबिलिटीज की वजह से। तो स्नोलैक्स को पकड़ने के बाद हमारे हीरो उस आइलैंड वालों को अलविदा कहते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे की सफर पे। अब क्योंकि स्नोलैक्स रहता है पोकेबॉल के अंदर तो उसकी एनर्जी भी सेव रहती है और उसे किसी भी आइलैंड के फल चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब तक कि वो पोकेबॉल के बाहर ना आ जाए। और जब वो पोकेबॉल के बाहर आता है तो और पोकेमॉन से खाना खाता है और वापस चला जाता है सोने के लिए। और जैसे ही ऐश उसको बोला है तो उसके सामने चाहे कोई बड़ा सा राइडो ही क्यों ना खड़ा हो, स्नोलैक्स उसे भी अपने फोकस पंच अटैक से उड़ा मारता है। स्नोलैक्स ऐश की बात मानता है तब तक जब तक ये वो भूखा ना हो। अगर मैच में उसके सामने ग्लूम है और अगर वो भूखा है तो वो उस ग्लूम को भी खाने की कोशिश कर सकता है। और अगर उसके सामने गुलजार हो जिसके सर पे बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फूल हो तो वो उन्हें भी खा जाता है। हालांकि इसके बाद हम देख सकते हैं इस एपिसोड में स्नोलैक्स की पोकेबॉल टूट जाती है और उसे ठीक कराने के लिए पोकेमॉन सेंटर होता है पहाड़ी के उस पार। और अब ऐश को सोते हुए स्नोलैक्स को लेकर ही पहाड़ी को पार करना पड़ेगा। इसके लिए ये लोग लिटाते स्नोलैक्स को लकड़ी के लॉक्स के ऊपर और बारी बारी लॉक चेंज करते हुए स्नोलैक्स को आगे धकेलते जाते हैं। लेकिन अपना काम आसान करने के लिए ऐश पहनता है एक सेब की कॉस्ट्यूम और स्नोलैक्स को ललचाते हुए पहाड़ी पार कराने की कोशिश करता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं टीम रॉकेट को, जहाँ पे मियोद ने एक मशीन के अंदर बैठ के पूरे आइलैंड का खाना चोरी कर लिया है और वो डिमांड करते हैं इस खाने के बदले पिकाचू की। लेकिन यहाँ पे गुलजार होता है जो कि आइलैंड के सभी लोगों को मनाता है और बताता है कि हम ऐसे ही किसी के पोकेमॉन के बदले अपना खाना नहीं मांग सकते। और यहाँ पे इन सबको बचाने के लिए आता है स्नोलैक्स, जो कि बहुत ही तेजी से मशीन के अंदर बैठे मियोद का सामना करता है और मियोद के सारे ही हमले स्नोलैक्स के ऊपर वेट चले जाते हैं। और लास्ट में स्नोलैक्स इस्तेमाल करता है अपनी हाइपर बीम टीम रॉकेट के ऊपर और वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट और टीम रॉकेट हमेशा की तरह हवा में उड़ जाती है। और फिर हम देख सकते हैं कि स्नोलैक्स को खाने से ज़्यादा और किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है। फिर स्नोलैक्स की पोकेबॉल ठीक हो जाती है और हमारे हीरोज अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। और अपने ऑरेंज लीग के फाइनल में ऐश इस्तेमाल करने वाला था स्नोलैक्स का, लेकिन क्योंकि स्नोलैक्स वहाँ पे सो रहा होता है तो उसको उसकी जगह टॉरस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर हम देख सकते हैं स्नोलैक्स को रिकिशी सुमो कॉम्पिटिशन में, जिसमें जीतने वाले को साल भर पोकेमॉन फूड की सप्लाई मिलेगी। और स्नोलैक्स यहाँ पे अपने वजन से वेटिंग मशीन को ही तोड़ देता है और इस मुकाबले के लिए एलिजिबल हो जाता है। और मुकाबले के पहले राउंड में उसका मुकाबला होता है पॉलीरैज से, लेकिन स्नोलैक्स के पेट से टकरा जाने की वजह से वो पहले ही मुकाबले के बाहर हो जाता है। और ऐसा ही होता है माचैनो के साथ भी। और फाइनल में इसका मुकाबला होता है पुराने साल के चैंपियन फराइलिगेटर से। और जहाँ पे कि शुरुआत में तो फराइलिगेटर स्नोलैक्स को आउट ही करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ता है मैच के फाइनल में स्नोलैक्स ही फराइलिगेटर को बाहर कर जाता है और जीत जाता है पूरे 1 साल की पोकेमॉन फूड की सप्लाई। और ऐश जीतता है किंग्स रॉक।
तो बस दोस्तों इस वीडियो पे लगाते हैं पूर्ण विराम और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी आगे की स्टोनडेक्स की पूरी कहानी मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जल्द से जल्द लाऊं तो प्लीज़ इस वाली वीडियो पे कम से कम भी तो 10 लाइक्स तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा। हाँ, शायद ही किसी ने यूट्यूब पे 10 लाइक्स मांगे होंगे, ये काफ़ी छोटा एम है, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है। तो अगर 10 लाइक भी होंगे कम से कम मुझे इससे पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियोस पसंद आ भी रही हैं कि नहीं। तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।